चिल्ड्रन वी वर डूइंग क्रॉपिंग पैटर्न्स, और उसमें हम लोग ने 2 सीज़न कर लिए थे, राबी और खारिफ के सीज़न कर लिए थे। एंड वी हैड टू स्टार्ट विद द ज़ैद सीज़न। नाउ हमें पता है राबी क्रॉप्स विंटर में सोन करी जाती थी और हार्वेस्ट समर में। खारिफ क्रॉप्स मॉनसून में सोन करी जाती थी और हार्वेस्ट सितंबर अक्टूबर में। अब इन दोनों के बीच में जो टाइम था उस सीज़न को बोला जाता था ज़ैद सीज़न, बोला जाता है। सो इन बिटवीन द राबी एंड द खारिफ सीजन्स देयर इज़ अ शॉर्ट सीजन ड्यूरिंग द समर मंथ्स नोन एज द ज़ैद सीज़न। तो अ शॉर्ट सीजन ड्यूरिंग समर in between the Rabi and the Kharif seasons is known as the Zaid season. Some of the crops during Zaid are watermelon, muskmelon, cucumber, vegetables, fodder crops, sugar canes take almost a year to grow. ये शुगर केन सो इसी टाइम पे करे जाते हैं, पर हार्वेस्ट होने में उनको टाइम लगता है। तो हमें पता है अभी पीछे ही मॉनसून का स्टार्टिंग निकली है। सो हम लोग को कौन कौन सी क्रॉप्स मिली थी? वाटरमेलन, मस्कमेलन, क्यूकम्बर। सो दीज आर ज़ैद क्रॉप्स। ओके, तो ज़ैद सीज़न जो शॉर्ट सीज़न होता है बिटवीन द खारिफ एंड द राबी सीज़न, उसमें वाटरमेलन, मस्कमेलन, क्यूकम्बर, वेजिटेबल्स मिलती हैं एंड फॉडर क्रॉप्स। शुगर केन्स पर 1 साल लेते हैं ग्रो होने के लिए। मेजर क्रॉप्स, अ वैरायटी ऑफ फूड एंड नॉन फूड क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री depending upon the variations in soil, climate and cultivation practices. A variety of food और नॉन फूड क्रॉप्स उगाए जाते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में, और किस बेसिस पे उगाए जाते हैं? डिपेंडिंग अपॉन सॉइल, क्लाइमेट और कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस। मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया आर राइस, wheat, millets, pulse, tea, coffee, sugarcane, oilseeds, cotton and jute, etc. सो मेजर क्रॉप्स इंडिया में कौन कौन सी उगाई जाती हैं? राइस, वीट, मिलेट्स, पल्सेस, टी, कॉफ़ी, शुगरकेन, ऑयलसीड्स, कॉटन, जूट और एट्सेट्रा। राइस इज़ द स्टेपल फूड। स्टेपल फूड मतलब जो बेसिक फूड होता है ऑफ मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन इंडिया। Our country is the second largest producer of rice in the world after China. So China is the first largest producer of rice and second largest producer of rice is India. It is a kharif crop. Rice कौन सी crop है? kharif crop है. Okay, which requires high temperature. अब राइस को उगाने के लिए हाई टेम्परेचर की नेसेसिटी होती है और हाई ह्यूमिडिटी की विद एनुअल रेनफॉल 100 सेंटीमीटर। तो राइस को उगाने के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए? हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी एंड एनुअल रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर्स। इन द एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल इट ग्रोज विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन। जहाँ पे कम बारिश होती है, नेचुरल रेनफॉल, वहाँ पे इरिगेशन की मदद से राइस उगाया जा सकता है। ओवर हियर यू कैन सी राइस कल्टीवेशन। आप देख सकते हैं कि कितने पानी में करा जाता है। एंड व्हेन इट इज़ रेडी टू बी हार्वेस्टेड इट लुक्स लाइक दिस। राइस इज़ रेडी टू बी हार्वेस्टेड इन द फील्ड। ओके, नाउ हियर इज़ अ मैप ऑफ मेजर एरिया एंड माइनर एरिया ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइस। तो जहाँ हल्का डार्क ग्रीन है वहाँ पे जो राइस का डिस्ट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा है, और जहाँ माइनर एरिया है वो लाइट ग्रीन है। ओके, दिस वोंट कम इन योर एग्ज़ाम, इट्स जस्ट फॉर illustration.
Rice is grown in the plains of North and Northeast India, coastal regions and the deltaic regions. तो राइस कहाँ कहाँ उगता है? अगेन अनदर पॉइंट विच इंक्लूड्स इन राइस, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, कोस्टल रीजन्स और डेल्टिक रीजन्स पर. Development of dense network of canal irrigation and tube wells have made it possible to grow rice in areas of less rainfall such as Punjab, Haryana and western Uttar Pradesh and parts of Rajasthan. So यहाँ पे तो पाया ही जाता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया, कोस्टल रीजन्स और डेल्टिक रीजन्स में, पर विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर इरिगेशन राइस कैन बी ग्रोन in areas of Punjab, Haryana, western Uttar Pradesh and parts of Rajasthan. Okay, now we have done with rice. Now coming to wheat. This is the second most cereal crop. Which is the second most important cereal crop? Wheat. ये मेन फूड क्रॉप है नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री के लिए. ये एक राबी क्रॉप है. राइस क्या थी? खारिफ क्रॉप थी. वीट क्या है? राबी क्रॉप. और ये रिक्वायर करता है कूल ग्रोइंग सीजन एंड ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ राइपनिंग. मतलब ग्रोइंग के टाइम पे इसको कूल सीजन चाहिए होता है, कंपैरेटिवली ठंडा, और जब राइपनिंग का टाइम आता है तब इसको ब्राइट सनशाइन चाहिए होती है. और ये रिक्वायर करता है 50 to 75 सेंटीमीटर्स ऑफ एनुअल रेनफॉल इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ग्रोइंग सीजन. मतलब जब तक इसका ग्रोइंग सीजन है तब तक एनुअल रेनफॉल जो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो अप टू 50 to 75 सेंटीमीटर्स. टू मेन इम्पॉर्टेंट वीट ग्रोइंग जोन्स हैं कंट्री में. पहला है गंगा सतलुज प्लेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट एंड सेकेंड इज़ द ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ द डेक्कन. तो वीट उगाने के लिए कौन से मेन इम्पॉर्टेंट जोन्स हैं? एक है गंगा सतलुज प्लेन्स नॉर्थ वेस्ट में और दूसरा है ब्लैक सॉइल रीजन डेक्कन में. द मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार एंड राजस्थान. जो मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वो कौन सी हैं? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान. सो बेसिकली यू कैन सी पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार, मतलब ये वाली बेल्ट तो है ही वीट के लिए. ओके, नाउ कमिंग टू मिलेट्स. ज्वार, बाजरा एंड रागी आर द इम्पॉर्टेंट मिलेट्स ग्रोइंग इन इंडिया. सबसे इम्पॉर्टेंट मिलेट्स जो इंडिया में ग्रो होते हैं वो कौन से हैं? ज्वार, बाजरा और रागी. दो दे आर नोन एज कोर्स ग्रेन्स दे हैव हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू. अब इनको कोर्स ग्रेन्स बोला जाता है, मतलब वो फाइन ग्रेन्ड नहीं होता है, थोड़ा सा मोटा ग्रेन्स होते हैं, पर इनकी बहुत हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है. फॉर एग्जाम्पल रागी इज़ वेरी रिच इन आयरन, कैल्शियम एंड अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड रफेज. सो रागी किस किस में रिच है? आयरन, कैल्शियम और अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में और रफेज में भी. ज्वार इज़ द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप विद रिस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन. अब जो ज्वार है वो थर्ड इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप है एरिया और प्रोडक्शन के रिस्पेक्ट में. इट इज़ अ रेन फेड क्रॉप मोस्टली ग्रोन इन मॉइस्ट एरियाज विच हार्डली नीड्स इरीगेशन. तो ज्वार कहाँ पे उगता है? रेन फेड क्रॉप है और मॉइस्ट एरियाज़ में उगता है जिनको ज़्यादा इरिगेशन की नीड भी नहीं होती है. जैसे राइस या वीट को दे नीड इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल, बट इसमें ऐसा नहीं है, वो मॉइस्ट रीजन में भी उग जाती हैं. मोस्ट ज्वार प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश. तो ज्वार प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन सी हैं? महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश. In this map we can see distribution of wheat. जो
दैट इज़ जो डार्क ब्राउन रीजन है उधर ज़्यादा है, दैट इज़ द मेजर एरिया जहाँ पे मेजरली वीट प्रोड्यूस होती है। और जो लाइट स्किन कलर है दैट इज़ माइनर एरिया जहाँ पे वीट प्रोड्यूस होती है। ओके, सो वी कैन सी पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, पार्ट्स ऑफ गुजरात also, sorry, Rajasthan also including. So these are producers of wheat. ओके, मध्य प्रदेश भी आ रहा है, बिहार भी आ रहा है। सो ये हम देख सकते हैं कि मोस्टली नॉर्थ साइड पे ही देयर इज़ प्रोडक्शन ऑफ wheat. We have done millets. Now don't get confused. तो इसीलिए बेटर होगा कि अगर आप अपने नोट्स बना लें अपनी नॉलेज के लिए, अपने कंसिडर करने के लिए। ओके, नोट्स बना लो, उसमें यू राइट राइस, उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको लगता है आप लिख सकते हो, नॉट टाइप इन एन आंसर बट इन टाइप्स ऑफ नोट्स। जैसे अगर मैं राइस का नोट बनाना चाहूँगी तो मैं लिखूँगी स्टेपल फूड, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, खारिफ क्रॉप और एनुअल रेनफॉल 100 सेंटीमीटर। और अगर जब आप एनुअल रेनफॉल लिखोगे तब आपके मन में खुद ही क्लिक कर जाएगा हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी। ओके, सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, की वर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। और फिर उसी में ही राइस में ही आई विल इंक्लूड कि वो कहाँ पे पाया जाता है। आई विल राइट नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। ओके, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, कोस्टल एरियाज और डेल्टिक रीजन्स। ओके, नाउ व्हेन आई विल कम टू वीट, ये सिर्फ मैं आपको अपने नोट्स बनाने को कह रही हूँ, ठीक है, जिससे आप कंफ्यूज ना हो, आपके दिमाग में इम्प्रिंट रहे कि जैसे मैं बोलूँ वीट, मेरे मन में आ जाना चाहिए इसमें क्या मेन पॉइंट्स थे। ओके, क्या कौन से कीवर्ड्स होते हैं सेंटेंस। फिर अगर आप बना सकते हो, लाइक अगर आप अपने कीवर्ड्स याद कर लो और फिर आप अपने सेंटेंसेस बना लो, देन इट इज़ वेरी गुड। पर अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो देन स्टिक विद द बुक ओनली। बट आई वुड रिकमेंड जो शार्प बच्चे होते हैं वो अपने कीवर्ड्स बनाएं, क्योंकि ये चैप्टर लंबा भी है, कई बार आप भूल जाओगे कि ये चीज़ें वीट की थी, कि ये चीज़ मिलेट की थी, कि ये चीज़ राइस की थी। तो ये ना हो, इसीलिए आई एम आस्किंग यू ऑल टू मेक योर ओन नोट्स फॉर दिस चैप्टर स्पेशली। इस चैप्टर में तो बना के रख ही लो। ओके, जैसे अगर मैं वीट बोलूँगी तो आई विल राइट अ वर्ड वीट, उसके सब पार्ट्स बनाऊँगी। सेकेंड मोस्ट सीरियल क्रॉप, मेन फूड क्रॉप, देन I will write cool growing season, bright sunshine ripening. Okay, requires 50 to 75 centimeter annual rainfall. Growing season found in first Ganga Satluj plain, second black soil region, deltic. Okay, वीट आई विल देन एक और पॉइंट बनाऊंगी, प्रोड्यूसर्स पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान। डोंट राइट दी फुल, राइट यूपी, एमपी, राजस्थान। ये सिर्फ सब नोट्स के लिए ही बना रही हूँ। ओके, आई एम नॉट आस्किंग यू टू डू दिस थिंग इन आंसर्स। मैं सिर्फ ये अपने नोट्स, अपनी नॉलेज के लिए, कि अगर आप कभी रिवाइज़ करना चाहो तो यू कैन नॉट रिवाइज। अब जब आपके बोर्ड्स होंगे तब आपके पास टाइम नहीं होगा कि आप पूरी चैप्टर्स फिर से पढ़ो। ऑब्वियसली आप रिवाइज़ करोगे, पर एक दिन पहले क्या करोगे, एक दिन पहले आप ये जो नोट्स होंगे उन्हीं को ही फ्लिप करोगे। ओके, बिकॉज एक दिन पहले कोई पढ़ाई नहीं होती, सिर्फ रिवीजन होता है। रिवीजन भी आप की पॉइंट्स का ही कर सकते हो। तो ये एग्ज़ाम से पहले की ये नोट्स होते हैं जिनको बनाना इज़ वेरी नेसेसरी। ओके, मैंने 2 के नोट्स बनाने का तरीका बता दिया। नाउ यू कैन मेक योर ओन नोट्स फॉर दिस चैप्टर। और अगर आपको नोट्स बनाने में भी कोई दिक्कत हो रही है,
कि इसका कीवर्ड क्या है, इसका की पॉइंट क्या है, यू नो टाइप्स ऑफ दिस, तो आप यू कैन आस्क, यू आर फ्री टू आस्क। आपका बोर्ड एग्ज़ाम है तो आपको किसी की हिचकिचाहट लेनी नहीं चाहिए, आपको हिचकिचाहट होनी ही नहीं चाहिए। यू शुड भी कि मेरे मन में डाउट है, मेरे को पूछना है, क्योंकि जो मैटर करता है वो मार्क्स मैटर करते हैं। वो ये नहीं मैटर करता कि किसने कौन से डाउट पूछा या किसने कितने क्वेश्चन पूछे, ये सब नहीं डाउट मैटर करता है, सिर्फ आपके मार्क्स मैटर करते हैं। मार्क्स तभी आएंगे जब आप डाउट पूछेंगे। ओके, नाउ कमिंग टू बाजरा। बाजरा इज़ ऑल्सो अ मिलेट। अभी हमने ज्वार के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे बाजरा के बारे में। बाजरा ग्रोज वेल ऑन सैंडी सॉइल्स एंड शैलो ब्लैक सॉइल। तो बाजरा कहाँ ग्रो करता है अच्छे से? सैंडी सॉइल और शैलो ब्लैक सॉइल में। मेजर बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा। अब सैंडी सॉइल आई है तो सैंडी सॉइल में राजस्थान और गुजरात तो आने ही आने हैं, ठीक है। देन शैलो ब्लैक सॉइल में महाराष्ट्र आ गया। ओके, रागी इज़ अ क्रॉप ऑफ ड्राई रीजन्स। हमने ज्वार बाजरा के बारे में कर लिया, अब हम रागी के बारे में। रागी इज़ अ क्रॉप ऑफ ड्राई रीजन्स नोन ग्रोज वेल ऑन रेड, ब्लैक, सैंडी, लोमी एंड शैलो ब्लैक सॉइल। तो रागी ड्राई रीजन्स में मेनली ग्रो होती है। तो ड्राई रीजन्स की सॉइल है रेड, ब्लैक, सैंडी, लोमी और शैलो ब्लैक सॉइल्स। मेजर रागी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर कर्नाटक, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश। अब देखो यहाँ पे आया है रेड सॉइल के बारे में, एंड वी नो रेड सॉइल इज़ नॉट एज फर्टाइल। ओके, तो आप अपना वो कर सकते हैं कि अच्छा ब्लैक सॉइल आया है, शैलो ब्लैक सॉइल भी आया है, रेड सॉइल आया है, तो जहाँ पे इतनी फर्टिलिटी उस एरिया की सॉइल की अच्छी नहीं है, लाइक इन उत्तराखंड, सिक्किम, ओके, अरुणाचल प्रदेश। सो ऐसे ऐसे यू कैन रिलेट। ओके, तो अगर आप एक चीज़ भी याद कर लो तो आप स्टेट्स अपने हिसाब से मतलब एक दो, लाइक अगर आपको एग्जाम्पल देना है तो अगर आप एक दो एग्जाम्पल देते, पर अगर इस पर शॉर्ट नोट आ गया तो आपको पूरा ही लिखना पड़ेगा। ओके, नाउ लेट्स डू मेज ऑल्सो। मेज इज़ अ क्रॉप विच इज़ यूज्ड बोथ एज फूड एंड फॉडर। तो मेज़ एक ऐसी क्रॉप है जो फूड के लिए भी यूज़ होती है और फॉडर के लिए भी यूज़ होती है। और ये कौन सी क्रॉप है? मेज इज़ अ खारिफ क्रॉप which requires temperature between 21 degrees Celsius to 27 degrees Celsius and grows well in old alluvial soil। कहाँ पे अच्छे से ग्रो होती है? ग्रो होती है alluvial soil पे, old alluvial soil। In some states like बिहार maize is grown in rabi season। पर states like बिहार उधर maize rabi season में भी grow हो जाती है। Use of modern inputs such as HYV seeds, fertilizers and irrigation have contributed to the increasing production of maize। तो increasing production of maize के लिए क्या क्या करा गया है? HYV seeds, fertilizers और irrigation की मदद ली गई है। मेजर maize producing states are कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। अब हमने ओल्ड एलुवियल सॉइल की बात करी है तो उधर उत्तर प्रदेश एंड बिहार तो आना ही आना है, ठीक है। सो ऐसे आप अपने कनेक्ट कर सकते हैं थोड़ा बहुत। यू कैन कनेक्ट दी डॉट्स एंड लर्न कि तुरंत जैसी मैं इसका नाम ले क्लिक करें, एक क्लिक के साथ आना चाहिए कि मेज खारिफ क्रॉप ग्रोज वेल इन ओल्ड एलुवियल सॉइल, देन फाउंड इन मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर कर्नाटक, यूपी, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। ऐसे क्लिक करना चाहिए। ओके, नाउ वी विल डू टिल हेयर ओनली। नाउ हेयर इज़ द वर्कशीट। ये मेनली शॉर्ट आंसर क्वेश्चन ही है, इसमें कोई बिग आंसर क्वेश्चन है नहीं। फार्मिंग इन विच द मेन प्रोडक्शन इज़ कंज्यूम्ड बाय द फार्मर्स हाउस होल्ड इज़ कॉल्ड।
कौन सी ऐसी फार्मिंग है जिसमें जो मेन प्रोडक्शन है वो कंज्यूम करती है फार्मर का ही हाउस होल्ड, उस फार्मिंग टेक्निक को क्या बोलते हैं? क्रॉप्स ग्रोन बाय फार्मर्स टू सेल इन मार्केट, एग्जाम्पल टोबैको, कॉटन आर कॉल्ड डैश। नेम द टाइप्स ऑफ फार्मिंग प्रैक्टिस इन इंडिया। इसमें आपको जो मैंने पढ़ाया था कौन कौन सी टाइप्स ऑफ फार्मिंग है इंडिया में उनको नेम करना है। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज़ नोन एज डैश इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राबी क्रॉप? ये दिस इज़ एन MCQ। नाउ बिफोर यू गिव दिस सॉल्व वर्कशीट, मैं चाहती हूँ कि जैसे फिल इन द ब्लैंक्स लिखे सिर्फ आप वर्ड ना लिखें, यू हैव टू राइट द होल सेंटेंस लाइक फार्मिंग इन द मेन प्रोडक्शन इज़ कंज्यूम्ड बाय द फार्मर्स हाउस होल्ड इज़ कॉल्ड दिस। और ऐसे ही MCQ के साथ भी होगा कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राबी क्रॉप इज़ दिस। ओके, ऐसे मेरे को आंसर्स चाहिए, मेरे को सिर्फ वर्ड्स नहीं चाहिए। ओके, एंड दिस इज़ नॉट द कंप्लीट, देयर इज़ वन मोर क्वेश्चन। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन राइस एंड व्हीट। तो जैसे मैंने आपको बताया था पॉइंट वाइज इसमें लिखना है कि इट इज़ द स्टेबल क्रॉप, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, देन इट इज़ अ खारिफ क्रॉप। बट इसमें आपको सिर्फ कीवर्ड्स नहीं लिखना है, आपको पूरा सेंटेंस मतलब प्रॉपर आंसर देना है मेरे को। बट इट शुडेंट बी अ कट कॉपीड पेस्ट, ये ऐसा नहीं आंसर चाहिए मेरे को पॉइंट वाइज आंसर चाहिए, टू द पॉइंट। ओके।